हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेंद्र सिरोन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने 2 से 3 एग्ज़ाम अगले 1-2 महीने में लेने जा रही है। तो अगर दोस्तों हम एचएसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो उसमें हरियाणा जीके जो कि 25% वेटेज रखता है अपने हर एग्ज़ाम में। अगर आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा या फिर 100 क्वेश्चन आए तो उसमें 25% वेटेज हरियाणा जीके रखता है। 90 क्वेश्चन आए तो 22 से 23 क्वेश्चन हरियाणा जीके के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास हमारी उन बच्चों के लिए है जो हरियाणा जीके बिल्कुल भी नहीं जानते या हरियाणा जीके आज तक नहीं पढ़ा, या फिर वो बच्चे जो हरियाणा से बाहर के हैं और उनको हरियाणा जीके पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी या फिर उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने हरियाणा जीके कंप्लीट कर लिया और अब वो एडवांस हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्राम सचिव के एग्जाम में प्राचीन गुबंद पूछा गया था, या फिर कलसिया किला में बात करूं, या फिर जो भी नए क्वेश्चंस बनते हैं जिनको बच्चे एडवांस हरियाणा कहते हैं, वो सब आपको करवाया जाएगा बच्चों। लेकिन उससे पहले आपको पूरा बेसिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए हमें उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन देता हूं अपना। आई एम नरेंद्र सिरोन। आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया दोस्तों। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर जो कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, 6 से 7 क्वेश्चन। इसी तरह इकोनॉमिक्स, ये हर एग्जाम में कॉमन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, बैंक रेट पे पूछ लिया, नेशनल इनकम पे पूछ लिया, जीडीपी पे, जीएनपी पे। तो बीइंग एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एज वेल एज मास्टर्स इन मैनेजमेंट, आई विल टीच यू बोथ 2 सब्जेक्ट एज वेल एज हरियाणा जीके। और दोस्तों, जो मैं आपको हरियाणा जीके करवाऊंगा उस कंटेंट की 100% ऑथेंटिसिटी की गारंटी मेरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने जितना भी डाटा दोस्तों लिया है वो हरियाणा के जनरल, हरियाणा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट्स या फिर जो हरियाणा की अदर सोर्सेज हैं वहां से। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और दोस्तों, जो बच्चे प्राचीन गुबंद जो कि ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था, उसका अगर राइट आंसर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, हम बात करें प्राचीन हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसमें हरियाणा जो कि 1.3% टोटल एरिया है हरियाणा के भारत के रेस्पेक्ट में। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि हरियाणा का कितना एरिया है भारत के कंटेस्ट में, मतलब कि हरियाणा 1.34% एरिया रखता है भारत का। तो दोस्तों, हम बात करें प्राचीन हरियाणा के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो ऋग्वेद था हमारा सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद, उसको इसमें हरियाणा को रज हरियाणे। दोस्तों, ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो हर पढ़ने वाला जो हरियाणा जीके पढ़ रहा है उसको पता है, लेकिन छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन या फिर 1 नंबर ले जाती है दोस्तों। तो रज हरियाणे ऋग्वेद में, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था या हरियाणा को रज हरियाणे कब कहा गया था,
ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार HSSC अपनी हर शिफ्ट में डाल के रखती है दोस्तों। तो इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं महाभारत, जिसका युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था, उसमें हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है, बहुधान्यक। ठीक है दोस्तों, जो महाभारत था उसी के कारण, क्योंकि यहां पे हरियाणा जो कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था, गीता का उपदेश ज्योतिषर में जो दिया गया था, उसी के कारण भारत में हरियाणा को गीता की जन्मभूमि कहते हैं, गीता की जन्मभूमि। दोस्तों आपसे दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में गीता की जन्मभूमि किसे कहते हैं, या फिर भारत में गीता की जन्मभूमि किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं अगर हरियाणा में गीता की जन्मभूमि, तो वो कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिषर में, जहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो भारत में अगर गीता की जन्मभूमि पूछे तो वो हरियाणा होगा, और अगर हरियाणा में पूछा तो ज्योतिषर, और ज्योतिषर के अंदर नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिषर। दोस्तों कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर अक्षयवट नामक बरगद के पेड़ के नीचे, क्योंकि ये भी HSSC पूछ चुका है कि गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, ज्योतिषर में अक्षयवट बरगद के नीचे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया है। उसी के साथ साथ एक नाम है दोस्तों हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन नाम आप थोड़े दिन के लिए रट लीजिए या फिर एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये नाम आपने याद कर लिया तो आपके 2 से 3 नंबर हरियाणा जीके में कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि हर्षवर्धन हरियाणा में 606 से लेके 647 तक रहा था। इसका शासनकाल था दोस्तों ये, और ये एक हिंदू राजा था। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन था, इसका शासनकाल 606 से 47 था, और इसका एक दरबारी कवि था बाणभट्ट। तो जैसे कि ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया था, और इसके जो बाणभट्ट था इसका दरबारी कवि, इसने एक बुक लिखी थी हर्षचरित, हर्षवर्धन के ऊपर, इसके जीवन के ऊपर। इसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद, दोस्तों कुल मिला के हमने 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर लिए कि ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया है, हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद। हर्षचरित किसकी जीवन रचना है? हर्षवर्धन की। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और हरियाणा को गीता की जन्मभूमि कहा जाता है, और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में गीता की जन्मभूमि कहा जाता है दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, हरियाणा की अलग अलग नाम हुए हैं अलग अलग समय पे, और जरूरी नहीं दोस्तों ये सारे एक साथ दिए गए हैं या फिर अलग अलग समय पे, क्योंकि जो हिस्ट्री है उसमें हम कोई भी डाटा 100% श्योर नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार बच्चे गूगल करते हैं तो गूगल में उनको अलग आंसर दिखाता है, क्योंकि गूगल पे अगर आप भी चाहें तो अपना अकाउंट बना के कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ऋग्वेद, रज हरियाणे, हर्षचरित, श्रीकंठ जनपद, हर्षचरित महाराज हर्षवर्धन की रचना जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी। इसने हरियाणा को हरियाणा के नाम अलग अलग समय पे, ऋग्वेद में रज हरियाणे, हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद, और जो कुरुक्षेत्र था दोस्तों उसको भी
श्रीकंठ जनपद कहा गया है हर्षचरित में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है, या फिर किस में कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा है, तो वो आपका हर्षचरित है दोस्तों। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट की पुस्तक का नाम हर्षचरित। किसी एंगल से भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो अलग अलग हुए महान व्यक्तित्व हुए हैं, उसमें थे एक डॉक्टर रघुनाथ सरकार। इन्होंने दोस्तों हरियाणा को हरियाल कहा है। दोस्तों ये नाम आपको एज इट इज पूछे जाएंगे एग्जाम में। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है तो अपना एक रिवीजन समझिए। तो डॉक्टर रघुनाथ सरकार थे, उन्होंने हरियाल कहा है। और महाराज कृष्ण थे, ये महाभारत वाले महाराज कृष्ण नहीं थे दोस्तों। महाराज कृष्ण, इन्होंने हरियाणा को हरना कहा है। और इस हरना का अर्थ था लूटना। तो आप इन वर्ड्स को लिख लीजिए दोस्तों। इसी तरह डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, इन्होंने हरियाणा को अवीराना कहा है। अवीराना, अवीराना का अर्थ है अहीरों का घर। दोस्तों अपने पास 4 से 5 नाम हो गए। ऋग्वेद में रज हरियाणे, हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद, डॉक्टर रघुनाथ सरकार ने हरियाल, महाराज कृष्ण ने हरना और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अवीराना। एक बार इन नामों को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों एक डॉक्टर राहुल सांकत्यान, और आचार्य जैन पुष्पदंत, इन्होंने भी हरियाणा को और नाम दिए हैं दोस्तों। इन्होंने हरियाणा को हरिधान्य कहा है। और राहुल सांकत्यान जी ने हरियाणा को, सॉरी बच्चों, ये इन्होंने हरिधान्य कहा है। और इन्होंने हरियाऊ, हरियाऊ का मतलब है उपजाऊ या फिर हरा भरा देश। दोस्तों ऋग्वेद, हर्षचरित, डॉक्टर रघुनाथ सरकार, महाराज कृष्ण, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, राहुल सांकत्यान और आचार्य जैन पुष्पदंत, ये वो व्यक्तित्व थे जो हरियाणा को अलग अलग नामों से इन्होंने बोला है। अब अगर हम बात करें जो हरियाणा में महाभारत का युद्ध हुआ था, मेरे हिसाब से शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने महाभारत का नाम नहीं सुना। महाभारत ये 900 ईसा पूर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। 18 दिन का युद्ध था दोस्तों, कौरवों और पांडवों के बीच। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा है या फिर बहुधान्यक। इस बहुधान्यक का अर्थ भी पूछ लिया है एसएससी ने, जिसका अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि।
तो दोस्तों महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है, जिसका अर्थ था अत्यधिक समृद्ध भूमि, क्योंकि हरियाणा की जो मृदा है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। इसी के बाद अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के और भी नाम हैं, जैसे जो आजकल एचएसएससी ने अभी ग्राम सीयू के एग्जाम में भी पूछा था, हरियाणा का एक नाम भारत का गेहूं का कटोरा, क्योंकि हरियाणा जो है वो गेहूं का प्रोडक्शन या फिर यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है लैंड की वो बहुत अच्छी है। उसी के कारण हरियाणा को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि 1.34% एरिया होने के बावजूद भी हरियाणा 12% गेहूं का कंट्रीब्यूशन करता है, कि 12% हरियाणा देता है भारत को। इसी के कारण हरियाणा को गेहूं का कटोरा कहा जाता है भारत का। और अगर अब मैं बात करूं जो हरियाणा का गेहूं है वो हरियाणा का किस जिले का फेमस है, हालांकि ये चैप्टर मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन करनाल और कैथल और कुरुक्षेत्र ये 2-3 वो जिले हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी या फिर जो उत्पादकता बोले वो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ की सॉइल में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें मिनरल की बहुत ज़्यादा रिच है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आज पढ़ा कि हरियाणा के अलग अलग समय पे क्या नाम थे, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप प्लीज़ अगर जो बच्चे नए हैं वो इनको नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों नए क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 20% होती है, जबकि जो प्रीवियस ईयर है या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल है उसका 80% या 100% रहता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना बेसिक पहले क्लियर कीजिए। हरियाणा की विभिन्न नाम थे उनको एक बार फिर से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा था, एडवांस हरियाणा। ये जो फ्रेशर बच्चे हैं वो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन आपको बाद में जब आपका 30 से 35 दिन में कोर्स आधे से ज्यादा हो जाएगा उस टाइम पे आपको करवाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था प्राचीन गुबंध। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था 9 जनवरी को, और इसका जो राइट आंसर है मैं चैलेंज कर सकता हूं सिर्फ 4 से 5% बच्चों का ठीक हुआ होगा, और वो भी उसमें भी शायद 10% बच्चों का मैं कह सकता हूं तुक्का भी लग सकता है उसमें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जो आपको कहीं भी नहीं करवाया गया। और जबकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एडवांस ना होके बिल्कुल सिंपल था। लेकिन कोई भी क्वेश्चन सिंपल और हार्ड कब बनता है, जब हमें आता है तो वो सिंपल रहता है, आसान होता है, लेकिन जब हमें नहीं आता तो वो हमारे लिए हार्ड होता है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर इसका बताऊं, पलवल है इसका राइट आंसर दोस्तों। कई लोग इसको कैथल, भिवानी ये बता रहे थे, और फोर्थ ऑप्शन मुझे ध्यान नहीं। अगर आप गूगल भी करेंगे तो प्राचीन गुबंद आपको हिसार दिखाएगा। दोस्तों गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन ऑपरेशन है, वो आपको श्योरिटी नहीं देता कि आपका आंसर जो आपने ढूंढा है वो सही है या नहीं है। और जो ये पलवल है दोस्तों, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। इसी तरह हरियाणा में 30 से 35 ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जो आपको कहीं करवाए नहीं गए। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं उनसे कि ऐसे टॉपिक्स निकाल के लाएं
जो हरियाणा अवेल करवाता है हमें अपने अलग अलग सोर्स से, लेकिन बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर टाइम साइट पे अपडेट रहें या फिर मैगजीन्स या फिर और जो सोर्स हैं उनको पढ़ते रहें, क्योंकि उनको 10 से 12 सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ने होते हैं डेली के। तो दोस्तों जैसे प्राचीन गुबंद था, इसी की तरह लाल गुबंद भी है। यह आपका सोन्ना में है, सोन्ना गुरुग्राम। और दोस्तों ये सारे वो प्लेस हैं जिनके पीछे हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ HSSC कहीं से भी उठा के डालती है। अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है तो वो या तो लॉजिकल रहता है या उसके पीछे हिस्ट्री रहती है, या फिर वो क्वेश्चन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना प्रोवाइड करवा रखा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस तक पहुंचते हो या नहीं। इसी तरह एक और हरियाणा, एडवांस हरियाणा की बात करूं तो ओल्ड बादशाही ब्रिज, ये दोस्तों करनाल में है। और दोस्तों मैं चैलेंज करता हूं, आप कहीं भी इन क्वेश्चन को गलत दिखा देना कि सर ये पलवल नहीं होके और कुछ है, या फिर ये सोना नहीं होके, या फिर ये करनाल नहीं है। तो दोस्तों मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। इसी तरह एक यूट्यूब पे मैंने देखा था जरासंध का टीला। सबसे पहले दोस्तों ये एक टीला न होके बुद्ध का स्तूप है, और ये असंध करनाल में है। दोस्तों आपको बहुत जगह जगाधरी बताया गया है, जो कि गलत है दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, और आप उसके बावजूद भी अगर गलत पढ़ते हैं तो उससे गलत दोस्तों कुछ भी नहीं है, उस पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो दोस्तों मेक श्योर जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उसको क्रॉस चेक कीजिए दोस्तों। और मेक श्योर कि आप जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी आप कहीं से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जो अर्जुन थे वो अपने गुरु के जो ज्ञान मिला था उसके अलावा भी हर टाइम प्रैक्टिस करते थे। दोस्तों ऐसी हरियाणा में 30 से 35 साइट हैं, वो आपको आने वाली वीडियोज में देखने को मिलेंगी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार नए बन के आते हैं, लेकिन ये नए होते नहीं, बस हमें कभी देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों ये तो हुई एडवांस हरियाणा और बेसिक हरियाणा का वो छोटा सा टॉपिक जो हमने किया। इसके अलावा अगर हम बात करें HSSC का, जो अब 3 पोस्ट का एक साथ एग्जाम होगा, जिसमें ग्राम सचिव, कैनल पटवारी और रिवेन्यू पटवारी है, या पटवारी कहें, ये टोटल 23 और 27 पोस्ट हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इनमें जैसे ग्राम सचिव में पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आए थे, तो अब की बार पोस्ट स्पेसिफिक आएंगे या नहीं। दोस्तों पोस्ट स्पेसिफिक आपसे हर बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा पुलिस में आपको HSSC बोल देता है कि कंप्यूटर आएगा, तो वो हम पोस्ट स्पेसिफिक कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें SSC ने हमें बताया है। तो जो अब ग्राम सचिव है, जिसमें क्वेश्चन आया था एक भू राजस्व प्रथा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी कहीं ना कहीं पोस्ट स्पेसिफिक है, जो टोडरमल ने शुरू की थी, जो कि अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था। तो दोस्तों इसी तरह अगर मैं कैनाल पटवारी पे बात करूं तो इसमें भी जैसे नहर निर्माता, पटवारी में जो पुराने टाइम में गज प्रथा, इस टाइप से दोस्तों अगर हम एग्जाम पैटर्न को समझ जाएं तो एग्जाम क्लियर करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो आपको
ये तीनों एग्जाम के लिए जो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है 6, 7, 5 से 6 और इतने ही मान लीजिए दोस्तों आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे। टोटल अगर बात करूं तो 15 से 18 क्वेश्चन आपको पोस्ट स्पेसिफिक का देखने को मिलेंगे। इसमें हमें जितने भी जो लैंड रिकॉर्ड या फिर जो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं खेवट, खसरा, खतौनी, मतलब इस टाइप के जो बेसिक हैं, प्लस आपको जो हरियाणा ने अवेल करवा रखा है दोस्तों अलग अलग सोर्सेज से, में भी वो गवर्नमेंट की साइट भी हो सकती है, मैगजीन्स भी हो सकते हैं, और प्लस जो एंशिएंट टाइम में भी इस पोस्ट से रिगार्डिंग क्या सुधार हुआ था, जैसे लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, इसी तरह गज प्रथा भूमि मापन की इकाई ये किस राजा ने या फिर किस शासक ने शुरू की थी। दोस्तों ये 15 से 18 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होती है। और दोस्तों हमारा मेन मोटिव रहेगा कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और जितने भी हरियाणा के जो नए क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप तक प्रोवाइड करवाना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।